Hi guys, how are you? I hope you are very well. So, myself Chetan Prakash from Postgraduate Institute of Medical Education and Research, PGI Chandigarh. And today in this video we are going to talk about component of fibrinolytic pathway or fibrinolytic system. So I hope you guys already watched my previous videos like what do you mean by coagulation cascade. So this is going to be very important part of you if you are doing MBBS or if you are a paramedical student or if you are a nursing student. So without any further delay, let's get started. So today in this video we are going to discuss about components of fibrinolytic system. So देखिए सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ फिब्रिनोलिटिक सिस्टम में सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स जिसमें सबसे पहले क्या आता है जाइमोजेंस। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट जाइमोजेंस आर द इनएक्टिव फॉर्म्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म्स होती है एंजाइम्स की जाइमोजन, जिसको जाइमोजन बोलते हैं। उसके बाद एक्टिव एंजाइम जो प्रो एंजाइम भी बोल सकते हैं आप इसको जाइमोजन। तो इसमें जो जाइमोजन है, जो प्रो एंजाइम है, इसमें आपका प्लाज्मिनोजन है। प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो एक्ट करता है फिब्रिन को, जो आपका फिब्रिन का जो थ्रेड होता है, मतलब जो एक तरह से जो नेटवर्क होता है उसके ऊपर एक्ट करता है। और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया भी था आपको कि उसके बाद फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट बनता है और डी डाइमर बनता है। तो ये जाइमोजन है, प्लाज्मिनोजन इसका मतलब एक तरह से एग्जाम्पल है जाइमोजन्स का। और इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लाज्मिनोजन के एक्टिवेटर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स में आते हैं, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था आपके साथ फ्लो चार्ट में। इसमें आता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टीपीए जिसको बोलते हैं, और सेकंड इज यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जिसको यूपीए बोलते हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले स्लाइड्स में। और इसके बाद इनहिबिटर की बात करें तो प्लाज्मिन के इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। प्लाज्मिन के इनहिबिटर लाइक अल्फा 2 प्लाज्मिन इनहिबिटर जिसको अल्फा 2 PI भी बोलते हैं, अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, और आपका प्रोटीएज नेक्सिन प्रोटीन जो होता है, ठीक है। और इसके बाद कुछ एटेन्यूएटर भी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था जो थ्रोम्बिन एक्टिवेटेबल फिब्रिनोलाइसिस इनहिबिटर, ठीक है। ये एटेन्यूएटर होता है, ठीक है। टाफी जिसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय टाफी। सो यू हैव टू आंसर दैट टाफी इज थ्रोम्बिन, यानी कि जो थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन की हेल्प से थ्रोम्बिन एक्टिवेटेबल fibrinolysis inhibitor, ये it's also an inhibitor. So going to next slide, these are the components of fibrinolytic pathway, and next slide we are going to discuss about more about plasminogen. So plasminogen synthesis in the liver, because it's an enzyme, so it is synthesized in the liver and its half life is 2 days. So it is also an active serine protease that involved in the fibrin breakdown, ठीक है। एक्टिव सीरीन प्रोटीएज है जो कि फिब्रिन डिग्रेडेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, अब प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर में देखिए प्लाज्मिनोजन तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके बाद इसके अगर हम सेकंड वाले कंपोनेंट की बात करें जिसको हम प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बोलते हैं, इसमें टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए की हम बात करें तो इट्स आल्सो ए सीरिन प्रोटीएज एंड इट्स आल्सो सिक्रेटेड बाय एंडोथेलियल सेल। जो एंडोथेलियल मेम्ब्रेन होती है वो जो आपकी ब्लड वेसल की वो सिक्रेट करते हैं, और ये प्रिंसिपल एक्टिवेटर है प्लाज्मिनोजन का, ठीक है। ये प्लाज्मिनोजन का प्रिंसिपल एक्टिवेटर गाइस टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। देखिए आपका नाम से ही बता रहा है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, यानी कि टिश्यू से सिक्रेट होने वाला प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करने वाला, ठीक है। तो ये एंडोथेलियल सेल सिक्रेट करती है और इसकी जो हाफ लाइफ है वो 2 से 3 मिनट होती है, बिकॉज इट्स पोटेंट इनहिबिटर टर्म्ड प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर 1। इस प्लाज्मा में क्या होता है, एक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर 1 होता है जो कि इसको इनहिबिट करता है, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया था। द एफिनिटी ऑफ टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर फॉर प्लाज्मिनोजन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन प्रेजेंस ऑफ फिब्रिन क्लोट, ठीक है। क्योंकि फिब्रिन क्लोट में जब वो फंस जाएगा तो उसके ऊपर प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर काम नहीं कर पाएगी, इसकी वजह से इसकी एफिनिटी है प्लाज्मिनोजन के लिए इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज गाइज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। सो अबाउट दिस यू हैव टू लर्न दैट इट इज़ इसका जो पोटेंट इनहिबिटर होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर, ठीक है। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर गाइज, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम यूरिन एंड इट्स नेम कम फ्रॉम द यूरिन and it's also an activator of plasminogen. Primary role is in extravascular remodeling, tissue repairing, like जब कोई टिश्यू इंजरी हो जाती है तो उसको ये प्राइमरी
रोल होता है इसका एक्स्ट्रावेस्कुलर रिमॉडलिंग में, ठीक है। इट्स आल्सो हैज़ ए रोल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स लाइक एंड ट्यूमर मेटास्टेसिस, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स में भी इसका अलग से इसका क्या रहता है, इसका रोल रहता है, और ट्यूमर मेटास्टेसिस में तो रहता ही है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर एंड यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गाइज, नेक्स्ट स्लाइड इज inhibitor and attenuator of fibrinolysis. So inhibitors, like I have talked about that plasminogen activator inhibitors. So plasminogen activator inhibitor 1 and 2. Plasminogen activator inhibitor 1 is secreted from endothelial cells and also stored in platelets. So this is secreted by endothelial cells, but it is stored in platelets, and major inhibitor of this is the major inhibitor of tissue plasminogen activator and urokinase plasminogen activator, and it is the member of serpin. Serpin means serine protease inhibitor, ठीक है। So in the previous slide I have talked about what is serine protease. So these are the class of protein, and serpin are the class of protein that inhibits the serine protease, ठीक है। An important point to note here that the tissue plasminogen activator bind to fibrin clot is relatively protected from inactivation by, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि जब फिब्रिन क्लॉट के साथ वो बाइंड हो जाता है तो वो एक तरह से प्रोटेक्ट हो जाता है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर 1 से, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर 2, ठीक है। तो प्लाज्मिन एक्टिवेटर इनहिबिटर 2 इज आल्सो एन मेंबर ऑफ सर्पिन एंड synthesized by placenta. So plasminogen activator inhibitor 2 level are relatively increased in the pregnancy because it is synthesized by placenta. So this is also a marker. So plasmin inhibitor. Now we are going to talk about plasmin inhibitor. So plasmin inhibitors are like alpha 2 antiplasmin, and these are the alpha 2 antiplasmin and also a more tissue activator TAFI इसको बोलते हैं, ठीक है। So alpha 2 antiplasmin found in platelets and is stored in alpha granules of platelets, and its half life is 2.4 days. And one more things you should remember about plasmin inhibitors like alpha 2 antiplasmin is that alpha 2 antiplasmin cross link with fibrin clot. So it's cross linked with fibrin clot by factor 18 activated factor activated factor 13, and so it's render that clot resistant to fibrinolysis, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन क्या करता है, फिब्रिन के साथ क्रॉस लिंक करता है बाय फैक्टर एक्टिवेटेड 13, जो कि फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, और इससे क्लॉट को फिब्रिनोलिसिस से बचाता है, क्योंकि देखिए फैक्टर 13 का काम ही होता है कि उसको स्टेबलाइज करना क्लॉट को। सो प्लाज्मिन रिलीज इनटू द फ्लोइंग ब्लड और द इन द जो प्लाज्मिन होता है, देखिए प्लाज्मिन जो क्या होता है, जब प्लाज्मिन रिलीज होता है, ठीक है, इन द फ्लोइंग ब्लड और विसिनिटी ऑफ प्लेटलेट्स रिच थ्रोम्बस, सो इट इज़ इमीडिएटली न्यूट्रलाइज बाय द अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन इनहिबिटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अल्फा 2 प्लाज्मिन इनहिबिटर उसकी वजह से क्या करता है, प्लाज्मिन को इनहिबिट करता है जब भी वो रिलीज होता है। सो दीज आर इनहिबिटर्स गाइज, और वन मोर इज दैट TAFI, that we are also talked in the previous slide that TAFI is thrombin activatable fibrinolysis inhibitor, and it is expressed in liver but stored in platelets. So this point is going to very important for you, that it's also stored in platelets, and thrombin is relatively weak activator of TAFI. One more thing you have to remember about that is that कि thrombin is relatively weak activator of TAFI, but in presence of thrombomodulin. Thrombomodulin also a protein, so in presence of thrombomodulin the activation of thrombin is increased by 1000 times. This is very interesting point for you. Alpha 2, next is going to be discuss about alpha 2 macroglobulin. Alpha 2 macroglobulin is a dimeric protein that is synthesized in the endothelial cells and macrophages and found in alpha granules of platelets. So this is alpha 2 macroglobulin. And one more point you have to you should remember about alpha 2 macroglobulin is that protease next. This is about alpha 2 macroglobulin. Next is one more point about fibrinolysis you have to remember is that one more like protease, one more protein, protease nexin, function as non-circulating cell surface inhibitor of plasmin urokinase. So protease nexin होता है ना, जो ये
जैसे कि और जितने भी सारे इनहिबिटर आपने देखी है क्या करते हैं, सर्कुलेशन में इनहिबिट करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, सेल के सरफेस पर इनहिबिट करता है। इट इज़ नॉन सर्कुलेटिंग सेल सरफेस इनहिबिटर। दिस इज गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द योर एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, कोई भी जैसे आप एमएससी का इंटरेस्ट रहते हो, लाइक कोई एमडी का, तो उसमें आपके साथ ये पूछ सकते हैं कि प्रोटीज नेक्सिन का फंक्शन क्या होता है, बिकॉज ऑल ऑफ द प्रीवियस इनहिबिटर्स आर सर्कुलेटेड इन प्लाज्मा, बट दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज नॉन सर्कुलेटिंग सेल surface inhibitor. And one more is that C1 esterase inhibitor. C1 esterase inhibitor also inhibitor of tissue plasminogen activator in plasma. So I hope guys you have understand that. So you can also find me on Instagram. ID is given in front of you, that @biobrush8, and you can follow me on Instagram. So and you can also if you have any query, if you have any question, then put question in the comment box or DM me. So guys, this is the our class about components of fibrinolytic pathway. I hope you enjoyed this video, and if you really learn something from this video, please guys share this video to your friends, your relatives, and by hashtag #bybrush. So I hope you understood very well from this lecture. So I will meet you in the next video. So stay healthy, stay safe, and नमस्कार। और हमें फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यू इफ़ यू आल्सो ट्विटर लवर, यू कैन आल्सो फाइंड मी ऑन ट्विटर. सो आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट वीडियो. सो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार.